हेलो एवरीवन, दिस इज एनपी जमोर फ्रॉम द ऑप्शन ट्रेडिंग विथ एनपीजे चैनल। आप सभी का बैंक निफ्टी की और एक एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। जबकि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 52,055 पे, जो अपने दिन का 148 पॉइंट ऊपर जाके उसने क्लोज किया है। उसने लो लगाया है, जो गुरुवार को जो उसने लो लगाया था वही से उसने लो लगाया है, जो पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूस वो लो लगा रहा था। मतलब कि वो एक सपोर्ट के जोन में वो काम कर रहा था, वहीं से उसने वो लो लगाया और वहाँ से वापस आके उसने 52,055 पे उसने क्लोज किया है। हम सब जानते हैं कि जो बैंक निफ्टी है उसने यहाँ मतलब कि 52,600 के नज़दीक बार बार आके वो रजिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये इसका रजिस्टेंस जोन है, वो बार बार यहाँ से टेस्ट किया हुआ है। तो जब तक वो 52,600 को क्रॉस नहीं करेगा और जब तक उस पर उसके वो ब्रेक करके वो ऊपर नहीं जाएगा, तब तक वो अपना ब्रेकआउट नहीं दे सकता है। हमें ये ख्याल रखना है कि वो 52,600 को क्रॉस करता है या नहीं करता है। अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो तब तक वो ऊपर की ओर मुड़ने की तैयारी नहीं करेगा। और जब वो ये लेवल निकालेगा 52,600, तो वो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 53,200 के नज़दीक, तो वहाँ तक वो जा सकता है और वहाँ थोड़ी देर रुक के बाद में वो उसका भी वो ब्रेकआउट करता है तो वो ऊपर का जो हायर उसने लगाया हुआ है वहाँ तक वो जा सकता है, कि जो लेवल है 54,500 के नज़दीक। ठीक है, तो ऐसा सब उसका लेवल है। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि वो अपना 52,600 को क्रॉस करता है या नहीं करता है। दूसरी ओर देखिए नीचे की ओर, तो नीचे उसने बार बार टेस्ट किया हुआ है 51,755 के नज़दीक उसने बार बार टेस्ट किया हुआ है। तो वो उसके नीचे अगर जो ब्रेक डाउन देगा, अगर उसने ब्रेक डाउन दिया उसके नीचे, तो वो जा सकता है। एक सेकेंड, अगर उसने ब्रेक डाउन दिया तो जो वो गैप हमें मिला होगा, जो उसने इलेक्शन के बाद जो उसने एकदम गैप अप उसने खोला था, जो गैप अप ओपनिंग हो गया था बैंक निफ्टी, वो गैप बीच में अभी एम्प्टी है। तो वो पहले वो अपना गैप फिल करने के लिए वो 51,200 के नज़दीक वो आने की कोशिश करेगा। और 51,200 को भी उसने जो क्रॉस कर दिया तो उसका आगे का जो सपोर्ट है वो 50,600 के नज़दीक वो आ सकता है। और थोड़े दिन वहाँ रुक के, थोड़े दिन वहाँ 1-2 दिन वहाँ रुक के वो शायद उसने उसको भी ब्रेक किया 50 नीचे की ओर 50,600 को, तो वो नया लो जो 49,800 है उसको भी वो क्रॉस करके वो बाई सेलिंग की ओर जा सकता है। ठीक है, तो वो हमें उसको ख्याल रखना है। तो ऊपर की ओर का भी लेवल हमने देखा, नीचे की लेवल कब कब वो ब्रेक कर सकता है वो भी हमने लेवल देखा। तो हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ वो क्या कर सकता है मंडे को, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है और इसमें हम देख सकते हैं कि 52,055 लेवल को जो ब्रेक जो क्लोज किया था फ्राइडे को मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, तो वो लेवल जो है वो पुराना प्रीवियस वो हमारा सपोर्ट का लेवल काम कर रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो बार बार यहाँ सपोर्ट भी लिया हुआ उसने। तो यहाँ से उसने देखो वो 52,000 के ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, बाद में ऊपर जाके वापस सपोर्ट लिया, बाद में ऊपर जाके वापस सपोर्ट लिया, और ऐसे करते करते वो 28 डेट तक उसने वो सपोर्ट लिया। और सपोर्ट के बाद जब उसने वो सपोर्ट ब्रेक किया तो नीचे की ओर वो 51,800 लेवल तक गया और बाद में वो उसने यहाँ जाके वो अपना रेजिस्टेंस बना लिया और यहाँ जाके उसने अपना रेजिस्टेंस बना लिया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करने वाला वो लेवल है वो 52,055। तो मंडे के सेशन में मार्केट ओपन होते हैं और क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहती है वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो अगर मार्केट साइडवेव खुल गया, मतलब कि जो 52,000 के नज़दीकी वो खुल गया और उसने थोड़ा सा साइडवेव रह के 10-15 मिनट वहाँ रुक के वो अगर उसने अब अपसाइड जाना शुरू किया और 52,200 का लेवल उसने क्रॉस किया, तो वो मार्केट वहाँ से इसके भी ऊपर जा सकता है 52,400 और इससे भी आगे वो जा सकता है 52,750 तक वो मार्केट गैप ऊपर की ओर जा सकता है। अगर उसने वो साइडवेव रह के वो नीचे की ओर उसने वो
मार्केट है वो थोड़ा नीचे की ओर आया और शायद उसने वो लेवल है वो 51,900 का लेवल उसने क्रॉस किया, तो मार्केट वहाँ से नीचे जाके 51,800 तक जा सकता है। तो वो अगर वो साइडवे मार्केट रहा तो ऐसे वो जा सकता है और इससे वो ब्रेक डाउन करके वो नीचे भी जा सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी उसकी है कि शायद मार्केट गैप अप हो जाए। गैप अप मतलब 52,400 के नज़दीक अगर वो ओपन हो गया सुबह सुबह में और वो फास्ट ऊपर जाके अगर नीचे आ रहा है तो उसका हायर हमें लो मार्क करना है पहले। और जब वो उसका हायर पहला जो 15 मिनट का कैंडल का जो हायर उसने बनाया है उसको अगर उसने ब्रेक किया तभी हमें उसको कॉल साइड की पोजीशन बनानी है, मतलब अप साइड की पोजीशन हमें बनाना है। और वहाँ से अगर उसने ब्रेक किया 52,400 तो उससे ऊपर जाके वो 52,600 और 52,800 तक वो जा सकता है। ठीक है, तो वो गैप अप अगर खुल गया और थोड़ा नीचे आया, सस्टेन किया और बाद में उसने हायर तोड़ा तो वो प्रोबेबिलिटी उसकी रहेगी। दूसरी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि शायद उसने मंडे को ब्रेक डाउन खोल दिया, मतलब ब्रेक डाउन का मतलब कि 51,900 के नज़दीक ओपन हुआ और वापस से वो रिट्रेस हो रहा है 52,000 के नज़दीक। तो आपको थोड़ी देर रुकना है और बाद में देखना है कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। अगर उसने उसका जो लो लगाया होगा, शायद जो भी लगाया होगा, शायद लगाया है 51,900, तो जब तक ये 51,900 को अगर क्रॉस करके वो नीचे नहीं जाता है तो अब तक हमें पी साइड का पोजीशन नहीं बनाने का। उसने लेवल तोड़ दिया 51,900 का तो वो जा सकता है 51,800, इसके बाद जा सकता है 51,400 और इसके बाद वो थोड़ी देर सस्टेन होके थोड़ी देर रुक के वो अगर इससे भी नीचे वो गैप डाउन हो गया तो वो मतलब कि नीचे की ओर उसने मूवमेंट किया तो वो पुराना जो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो वहां तक वो सपोर्ट लेने के लिए 51,200 के नज़दीक भी वो जा सकता है। तो ये हमारा मंडे का तीनों लेवल है कि साइड वेव हो गया तो क्या हो सकता है, गैप अप हुआ तो क्या हो सकता है और गैप डाउन हुआ तो क्या हो सकता है। वो आई होप आपको तीनों लेवल समझ में आ गए होंगे और इसके हिसाब से हमें मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और किसी को शेयर भी कीजिए। और कुछ ना कुछ आपको इसमें से और कुछ सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और सभी को मेरा जय भारत, जय हिंद।